हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर समय कार्य में आज फिर और अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। और कल जो सवाल कराया तो उससे भी और बेटर लेकर के सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए से एकदम सिलेक्टेड। और यहाँ पर आज फिर अपन 2 से 3 टाइप के सवाल करेंगे, जिसमें यहाँ पर एक तो रहेगा अपने बारी बारी वाला सवाल रहेगा, और एक जो 1/2 भाग जो 5 दिन में करते हैं इस टाइप के सवाल करेंगे। और ये बारी बारी में भी कुछ अलग टाइप के भी रहेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 भाग, और इसमें भी जो 20 दिन तक दोनों तीनों मिल के करते हैं इस टाइप के सवाल करेंगे अपन यहाँ पर आज। तो यहाँ पर मैंने कल कुछ सवाल दिए थे आपको, वो सवाल मैं अभी हल करवा रहा हूँ। तो आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको अच्छे सवाल कराऊं और भी आगे। और ये वीडियो को शेयर करना न भूला, ठीक है। इस लिंक को शेयर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ लेंगे, वो भी जॉब पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में क्वेश्चन दिया था मैंने कल, उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग थी। खैर ठीक है, लड़कों ने कुछ कमेंट दिए यहाँ पर, जैसे नितेश ने भी, एक तो नितेश की कमेंट आई थी 7 दिन पहले क्वेश्चन का आंसर है, और दूसरे के आए थे 7 से 1/3, सही है ये भी आंसर। फिर एक सविता की कमेंट आई थी अपने पास, ठीक है, उसकी कमेंट भी 7 और ये 7 से 1/3, ये भी सही है, उसके भी सविता की कमेंट। और एक संध्या, ये भी जावरा से हैं, ये भी एक बढ़िया आंसर देती है 7 से 1/3, इस बार अच्छे आंसर दे रहे हैं। और एक भरत सर हमारे जो पुलिस में है, मतलब कमेंट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो हाँ भाई कुछ हम मेहनत कर रहे हैं तो वो रंग ला रही है। हम ये सोचते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है। तो आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए ताकि और अच्छे सब्सक्राइबर हो और इस वीडियो को और भी जिसको बेनिफिट हो वो भी उठा सके। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में क्वेश्चन है अपने पास, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। बहुत बढ़िया तरीका है ये मेरे हिसाब से। तो जो स्टूडेंट मैंने देखा कि जो क्लास में नहीं कर पाते तो वो कमेंट में आंसर दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि यार जो पढ़ाई अपनी क्लास में नहीं हो रही उससे भी अच्छी हो रही है। जो शुरुआत उन्होंने करी थी यूट्यूब पे, कम से कम लिंक बनी रहेगी लड़कों की, तो मैं देख रहा हूँ कि लिंक तो बनी हुई है मगर वो कुछ सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। जो क्लास में सिखाता था मैं उससे भी बहुत बढ़िया सीख रहे हैं स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर वीडियो में एक चीज और भी अच्छी, जैसे किसी को समझ में नहीं आया तो पॉज करके या रिवर्स करके उसको देख सकता है, तो ये बढ़िया चीज है। और आप भी ऐसे ही समझ में नहीं आया तो रिवर्स कर सकते हैं। अब क्लास में तो एक बार हुआ सो हो गया, तो बढ़िया। आप इसी प्रकार से, मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे हमारे साथ और तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, और जल्दी जल्दी जॉब में जाओ, आपकी वैकेंसी भी निकले। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर क्वेश्चन है ABC, क्या बोल रहा है ABC, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है ना। तो यहाँ पर ABC 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूर्ण करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। इस सवाल में हमेशा तीनों कार्य एक साथ ही आरंभ करेंगे और कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये एक का तो मैं लिख दूंगा 5 दिन पूर्व, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज देखना आप, इसमें लड़के आते क्वेश्चन होते हैं, ये 3 दिन बाद कर देते हैं उड़ाएंगे। क्या कर देते हैं यहाँ पर, बी के 3 दिन बाद कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं 3 दिन बाद के 2 दिन बाद, एक के छोड़ने के 2 दिन बाद, हाँ। तो ये 2 दिन बाद करके करते हैं तो वो सवाल गलत हो जाता है। ए ने जब छोड़ा था उसके 2 दिन बाद, क्या बोल रहा है वो, ए ने जब छोड़ा था उसने 5 दिन पूर्व छोड़ा था, तो उसके 2 दिन बाद मतलब कि उसने 3 दिन पूर्व छोड़ा है। ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, इसने काम शुरू करने के 2 दिन बाद की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ दे। तो बताइए कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होता है। ए के छोड़ के चला गया तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला जाए, तो यह कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद मतलब 5 दिन पूर्व इसने छोड़ा था, तो ये छोड़ा कितने दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व। बस अब यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा लास्ट फर्स्ट 10 से 6, 12 से 5 और 15 से 4। ये 5 दिन पूर्व है तो ये प्लस कर देंगे और यहाँ पर भी हो जाएगा
कितने 3 दिन पूर्व, तो ये 5 किया 15, ये भी प्लस कर देंगे अपन, ये 15 6 पंजे 30 ने 15, यहाँ पर हो जाएंगे कितने 3 ने 40 ने ये 45, तो टोटल कितना 105 काम हो गया। और 105 काम है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 4 10 ने 5 15, 15 से कितनी बार गया तो 7 बार, तो ये आ गया अपने पहले क्वेश्चन के आंसर कितने आ जाएंगे, तो 7 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 6 पंजे 30, ये पूर्व छोड़ के जाए तो उसमें अपन यहाँ पर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जिसने ये वीडियो देखा इसके पहले और लास्ट वीडियो देख लो आप, ये लास्ट जो मैंने सवाल दिए थे उसमें वो सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, तो उसमें पूरा यही टॉपिक बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर 30 और ये 15, तो ये दोनों जोड़ दिए मैंने 45, कुल काम हो गया 105, और यहाँ पर ये आखिरी में छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ दूंगा 6 4 10 5 15, ये एक दिन का कार्य क्या है, ये 10 दिन में करता है, 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो एक दिन में 6 काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे और एक दिन में 4 काम करेंगे, तो टोटल मिला के एक दिन में 6 4 10 5 15 काम करेंगे, तो टोटल 105 काम कितने दिन में करेंगे, तो 107 दिन में कार्य पूर्ण करेंगे। और इसके बाद एक सवाल और दिया था, ए 9 दिन में और बी 18 दिन में, और कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले ए छोड़ दे, कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं, तो ये यहाँ पर लिया मैंने 18, 9 से 2 18 कम 18, 2 दिन पहले तो 2 दूनी 4 जोड़ दूंगा, तो टोटल काम हो जाएगा 22। 2 दिन पूर्व छोड़ के जा रहा है, तो इसमें कार्य जोड़ेंगे अपन, 2 दूनी 4, ये प्लस करेंगे, तो 18 4 22, और यहाँ पर 2 ने 1 तीनों, कार्य की शुरुआत दोनों ने करी थी, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21, और 2/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, 7 से 1/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। पहले के साथ दूसरे के 7 से 1/3, और बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन फिर दिया है यहाँ पर, किसी कार्य का 7/10 भाग, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है, तथा उसके पश्चात बी की सहायता से कार्य, ए तथा बी दोनों की सहायता से कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाता है, तो वो 4 दिन में पूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आता है लड़कों के, क्योंकि सब 7/10 में भूल जाते हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। अपनों से पूछा क्या है, देखो उसने आगे 2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे, आप लॉजिक समझना। ए 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को, उसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य, तो यहाँ पर 10 का शेष कार्य, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है 10, और 10 का 7 हो गया है, तो यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3/10, शेष कितना बचा 3/10, 10 का 7वां हिस्सा हो चुका है कार्य, तो 10 का तीसरा हिस्सा और रहा है, टोटल काम है 10, और 10 के 7 हिस्से हो चुके हैं, 10 के 3 हिस्से और बचे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है कि 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है। अब ये कितने दिन में कर रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को मतलब है, तो फिर लास्ट में पूछ रहा है बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन पूर्ण कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझना कि ए प्लस बी 3/10 भाग 4 दिन में करते हैं, 10 का 7 हिस्सा हो चुका है जो ए ने पूर्ण किया था, 3/10 भाग ए प्लस बी 4 दिन में करते हैं, तो पूरा काम दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 4 × 10/3 मतलब कि 40/3, तो ये हो जाएंगे कितने 13 सही 1/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, और ये अपने आंसर हो जाएंगे। 10 3/10 4 दिन में कर रहे हैं, तो ये कार्य उधर जाएगा 40/3, और ये समय आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल फिर आया है, यहाँ पर बोल रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। अब यहाँ पर ए से लेना देना है अपने को, देखो ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो बताइए तथा बी की सहायता से, ए कर रहा है 4/5 भाग 20 दिन में, और बी की सहायता से शेष कार्य को 3 दिन में पूर्ण कर लेता है, शेष कार्य को बी की सहायता से 3 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो देखो यहाँ पर शेष कार्य 5 का 4 हिस्सा हो चुका है, 5 का 4 हिस्सा हो चुका है, तो शेष कितना बचा 1/5, कितना 5 का 4 हिस्सा हो चुका है, और 5 का 1 हिस्सा और शेष है जो कि उन्होंने कितने दिन में किया, दोनों ने मिलकर 3 दिन में,
तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो 5 या 15, पूरा काम ए प्लस बी 15 दिन में करेंगे। अब अकेला ए उसने दिया था 4/5 भाग 20 दिन में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? ए जो है वो 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक भाग कब करेगा? तो देखो यहाँ पर एक भाग निकालूंगा मैं, तो ए का पूरा एक भाग 4/5 इधर आएगा, तो 20 इंटू 5/4, 4 से 5 बचेंगे 25। ए और बी 15 दिन में, ए अकेला कर रहा है 25 दिन में, तो बताइए बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन में पूछा है उसने। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी 15, ए अकेला 25, तो बी निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, कितने? 75, और 15 से चला जाएगा ये कितने बार? 5 बार, और 25 से गया 3 बार। तो अब बी बचा है। ए और बी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है, तो बाकी बचा बी के लिए कितना काम? तो 2 काम। ए और बी दोनों 5 काम कर रहे हैं, ये एक दिन का काम है। कितने दिन का? एक दिन का कार्य। एक दिन में 5 काम करते हैं, कौन? दोनों, ए और बी 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हैं। और ये दोनों, अकेला ए 25 दिन में कार्य करता है, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बाकी बचा बी के लिए कितना? 2 काम। अब 2 काम 75, टोटल काम कितना? 75। तो ये कितने दिन में करेगा? तो 75/2 कितना हो जाएगा? 75/2 मतलब ये हो जाएगा लगभग 37 दूनी 74 ही होता है ना, 37 दूनी 74, तो 37.5 दिन आ जाएगा यहाँ पर। कितने? 37 सही 1/2 दिन में कार्य पूर्ण कर लेगा। कौन? बी अकेला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर आया आपके यहाँ पर, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में करता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में करता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने 15 दिन कार्य किया। कितने दिन काम किया? 15 दिन। ए 60 दिन में कार्य करता है, मतलब ए के लिए कुल काम हो गया कितना? 60। मतलब कि यहाँ पर उसने काम कितना किया? 15 दिन कार्य किया, मतलब कि 1/4 कार्य किया। कितना किया? 15 से 1, 15 से 4, 4 का एक हिस्सा कर लिया उसने। फिर शेष कार्य निकालेंगे, 4 का 1 हो गया, मतलब कितना बचा? 3/4 भाग। ठीक है, तो यहाँ 3/4 भाग जो शेष कार्य है वह 30 दिन में पूर्ण करता है। कौन? बी। कौन कर रहा है? बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर लिया, ये बोल रहा है क्वेश्चन अपने को। तो 3/10, 3/4 भाग 30 दिन में कर लिया, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? बी। तो ये बी का कार्य है, शेष कार्य जो बी का है, किसका है? ये बी का है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 30 इंटू 4/3। बी का 3/4 भाग 30 दिन में होता है, तो बी का पूरा एक भाग कितने दिन में होगा? पूरा एक भाग हो जाएगा यहाँ पर कितने? तो 30 इंटू 4/3 से 3, मतलब कि ये होगा कितने? 40। बी कर रहा है 40 दिन में और ए कर रहा है कितने दिन में? 60 दिन में। तो फिर आगे पूछ रहा है अपने से वो, तो बताइए कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर अब दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर बी का आ गया 40, ए का आ गया कितना? 60, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 120, 4 से 3, 6 से 2, 3 ने 2, 5, और 5 से चले जाएंगे कितनी बार? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स मतलब कि 24 दिन में कार्य पूर्ण हो जाए। एक किसी कार्य को 60 दिन पूर्ण करता है, उसने 15 दिन काम किया, 1/4 कार्य हो गया है। 1/4 कार्य हो गया, शेष बचा है 3/4। 3/4 भाग करता है 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। अब 30 दिन में करता है, मतलब कि पूरा एक भाग करेगा कितने दिन में? 40 दिन में। मैं आपको ये लॉजिक से समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये लॉजिक क्या है, कभी भी नहीं भूलते अपन, कभी घुमा फिरा क्वेश्चन आते एग्जाम में। देखो एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन दूंगा मैं अगला आपको यहाँ पर। तो यहाँ बी का कितना? 40 कार्य हो गया। यहाँ बी का समय हो गया कितना? 40। 3/4 भाग 30 दिन में करता है, पूरा एक भाग करेगा 4/3 मतलब 40। अब उसके बाद में बी कर रहा है 40 में, एक 60 दिया था उसने, ठीक है। 120, 3 ने 2, 3 ने 2, 5, एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 5 करेगा, 3 2 5 है, 5 से कितनी बार? 24,000, 5 दूनी 5, 24 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर आया है यहाँ पर, देखना आप देखो। अब ऐसा कैसे सवाल, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर कौन? अकेला ए कर रहा था,
अब ए और बी दोनों का दे रहा है अपने को। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप नीचे स्क्रीन पे, ए प्लस बी दोनों मिल के कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ए प्लस बी दोनों कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। कितने दिन पूर्ण कर लेते हैं? ए बी दोनों मिलकर के कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। अब फिर आगे बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किए। कितने दिन कार्य किया उन्होंने? 20 दिन। मतलब कि यहाँ पर 2/3 कार्य हो चुका है। 20 दिन तक कार्य किया, मतलब 30 दिन का 20, 3 का 2 हिस्सा हो गया, शेष रहा है कितना? 1/3। ठीक है। अब ये शेष कार्य, अब पिछली बार क्या कर रहा था? बी कर रहा था, तो यहाँ पर बोल रहा है शेष बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया, बचा कौन? ए। अब ए वापस कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए जो है वो अगले 20 दिन में कार्य पूर्ण कर लेता है। मतलब एक भाग ए अकेला कितने दिन में पूर्ण करेगा? तो 20 दिया 60। ये कर रहा है 60 दिन में, यहां से निकाल लिया उन्होंने। और ए प्लस बी दोनों का दिया है उन्होंने कितना? 30। उसने क्वेश्चन में दिया है अपने को। ए प्लस बी दोनों 30 दिन में करते हैं, 20 दिन कार्य के। ये एमपीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 30 दिन। अब वहां पर ये ऐसे क्या लॉजिक समझना जरूरी है अपने को कि किस टाइप से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं अपन। ये वहां पर क्या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दिया है क्या निकालना ना। जो अपन बेसिक टाइप से करते हैं वो तो होते ही हैं, तो ये ट्रिको से कर ही लेंगे अपन, पर ये भी आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने 30 तो 20 काम कर लिया, मतलब 2/3 काम हो गया है। 1/3 रहा है जो 20 दिन में करता है। तो अकेला एक काम को 60 दिन में करता है। बी, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो वो पूछ रहा है अपनों से अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। क्या पूछ रहा है उसे? तो बताइए, उसने यहाँ पर पूछा है अकेला ए कितने दिन में करेगा। अकेला ए तो अपना निकल गए, यहीं से आगे डायरेक्ट आंसर 60 आ गए। चलो मैं बी भी निकाल देता हूं आपके लिए। क्या कर देता हूं, वो अगर अगला सवाल आपके लिए पूछ दे कि बी कितने दिन में करेगा तो भी निकाल देता हूं मैं। ये 60 है, 60 से 1 ने 30 से 2, तो ये यहाँ पर ए अकेला एक काम करता है और ए बी दोनों मिलकर 2 काम करते हैं। तो मतलब कि बाकी बचा और एक और काम किसकी है? तो बी है। ए और बी दोनों मिलकर 2 काम करते हैं एक दिन में। ए एक काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है? बी भी एक काम करेगा। तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में। ये भी 60 दिन है, ये भी 60 दिन है, और 30 दिन में दोनों मिलकर कार्य पूर्ण कर लेंगे। देखो अगला सवाल फिर आया है, ऐसे ही सवाल है। क और ख दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। क और ख दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। क और ख, ठीक है। ए भी ले लो। अब यहाँ पर 20 दिन पूर्ण कर लेते, दोनों ने 15 दिन कार्य किया। क्या मतलब क्वेश्चन में आगे देखो नीचे पढ़ सकते हैं आप। क और ख दोनों मिलकर के कार्य को 20 दिन पूर्ण कर सकते हैं, मगर क और ख ने 15 दिन तक कार्य किया और इसके बाद में क काम छोड़ के चला गया। तो शेष कार्य कौन करेगा? ख करेगा। तो शेष कार्य यहाँ पर हो जाएंगे 5 से 3, 5 से 4, 4 का 3 हिस्सा हो चुका है और 1/4 ख कर रहा है, जो कि वो कितने दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में पूर्ण करता है। कितने दिन में पूर्ण कर रहा है? 10 दिन में पूर्ण करता है। क और ख 20 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिन तक साथ में कार्य किया और उसके बाद में क जो है कार्य छोड़ के चला दे गया और ख ने शेष कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर लिया। तो ख अकेला एक भाग को कितने दिन में करेगा? तो एक भाग निकालेंगे तो 4 दाम 40 दिन में। अब ख कर रहा है 40 दिन में और क और ख दोनों कर रहे हैं कितने दिन में? तो 20 दिन में। तो बताइए क अकेला उसे कितने दिन में कार्य करेगा? देखो यहाँ पर क का ही पूछा है, तो बताओ उसने क अकेला कितने दिन में करेगा? जस्ट ऐसे आ गया। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना? 40, 40 से कम 40 ना, 20 दूनी 40। तो इसके लिए भी ख दोनों मिलके 2 काम कर रहे हैं। क एक काम कर रहा है, तो क के लिए भी ख कर रहा है एक काम, तो क भी करेगा एक काम। तो टोटल कितने दिन में करेगा क? तो 40 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों तीनों हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर देखो अगला टाइप का फिर क्वेश्चन आया है यहाँ नेक्स्ट टाइप करोड़ों में। तो 2/5 भाग 12 दिन में, ए जो है वो 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं। क्या करते हैं? क जो है वो 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं। तो पूरा एक भाग ए कितने दिन में करेगा? 2/5 12 दिन में। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5 बदल जाएंगे 5/2। 2 से 6, 6 पंजे 30 हो गया 30। ये ए का निकला। 2/5 भाग ए जो है वो 12 दिन में करता है।
तो पूरा एक भाग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, 2 से 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर ए का निकल गया कितना 30। अब उसी प्रकार से फिर बी का बोल रहा है, वो बी कर रहा है 3/4 भाग। 3/4 भाग कितने दिन में करता है, तो वो 15 दिन में करता है। कितने दिन में, 15 दिन में। अब यहाँ पर 3/5 4 भाग 15 दिन में करता है। तो यहाँ से 3 से उड़ा दूंगा मैं डायरेक्ट, 3 से 5, 5 चौक 20। ठीक है, तो बी का कितना निकल गया यहाँ पर 20 दिन में। ए का निकला यहाँ पर 2 से 6 30, 3 से 5, 5 चौक 20। ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है कितने 20 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 60, 30 से गया कितने बार 2 बार, 20 से गया 3 बार, 3 में 2 5, 5 से कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। फिर अगला है ऐसा ही सवाल है, RS अग्रवाल का सवाल कर रहा हूं मैं। एक किसी कार्य का 1/2 भाग, ये समझ में आया है ना यहाँ पर कि 2/3 भाग, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में 2/3 भाग 12 दिन में, तो 2/5 भाग, तो 2 से 6 6 पंजे 30। अब उसी प्रकार से तो ये 30 आ गए हैं, यहाँ पर 3/4 है, उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4/3 है, 3 से 5 है, 5 चौक 20। और देखो अगले फिर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग ए कर रहा है 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूरा एक भाग निकालेंगे ए का, तो ये 1/2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 10। तो ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है यहाँ पर 10 दिन में। अब वापिस बी की बारी। अब बी कर रहा है यहाँ पर, बी करेगा यहाँ पर 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। तो 3 से 3 किया 9 ने 5 किया 15, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, समय बचाएंगे यहाँ पर। फिर करेंगे यहाँ पर सी कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो सी कर रहा है कितना 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग जो है वो कर रहा है 8 दिन में। तो 2 से वापिस 4 में 4 पंजे 20, कितना हो गया यहाँ पर 20। एलसीएम ले लिया 60, 10 से 6, 15 से 4, 20 से 3, 6 4 10 में 3 13, कितने आ रहे हैं 10 में 3 13। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 2/3 भाग 8 दिन में, 2 से 4 ने 4 दिया 12 हो गए, कितना है 12। तो 12 पंजे 60 में, मतलब गड़बड़ कहाँ हुई। 6 4 10 में 5 15, तो कार्य हो गया कितने दिन में 4 दिन। स्पीड बहुत है ना, क्या करो। देखो 6 4 10, 10 में 5 15, एक दिन में 15 काम हो रहा है, कुल काम है 60, तो 15 चौक 60, 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे ये भी सवाल तमाम, निपटा दो इनकी फाइल। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहा हूं मैं बारी बारी वाले सवाल। कौन से करा रहा हूं, बारी बारी वाले सवाल। तो यहाँ बारी बारी में देखना अब आगे। देखो बारी बारी वाला सवाल आया है यहाँ पर। पहला ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। क्वेश्चन सुनना अच्छे से। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो बताइए कार्य बारी बारी से कितने दिन में पूर्ण होगा, ये अपनों से पूछा है उसने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। तो बारी बारी से तो यहाँ पर हो जाएगा कुल काम 36, 12 से 3, 18 से 2। तो यहाँ पर ये तो है पहले दिन का और ये है दूसरे दिन का। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 दिन। ये यहाँ पर ये दिन है और ये कार्य, क्या हो जाएंगे, ये दिन है और ये कार्य है यहाँ पर। तो 2 दिन में यहाँ पर कितना काम होगा, तो 5 कार्य होगा। अब अपने को 36 आया, क्या आया है, टोटल काम कितना है 36 है। तो यहाँ पर देखो एक तो वो विधि है इसे अपनी कि पहले दिन का 3, फिर दूसरे दिन का फिर 3, फिर 2 न, फिर 3 न, फिर 2 न, ये तो है ही सही अपने सीरीज। 5 5 10 5 10 20 न, फिर 3 न, फिर 2 न, फिर 3 न, फिर 2, तो ये 10 10 20 30 हो जाएंगे यहाँ पर।
अब यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया, 35-36 काम है, तो फिर 3 में फिर 2, ठीक है। और उसके बाद में हो जाएगा कितना, 1/3। ये दिन गिन लेंगे अपन, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 2 4 4 4 8 8 ने 10 ने 2 12 13 14, 14 से 1/3 कुछ आ जाएगा। ये तो विधि है ही सही, पर एक और भी मेथड देखना आप, यहाँ पर 2 दिन में 5 काम होता है, तो यहाँ पर टोटल 36, 5 का मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 35, 5 के मल्टीप्लाई में 36 का लगभग कितना है, 36 से कम लेना है, 35। तो 5 से को 35 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। किसका, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर 2 में भी दिन में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 7 दूनी 14। तो ये दिन थे, क्या थे, दिन थे। तो 14 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गए। और देखो यहाँ पर भी काउंट करो, 2 4 4 ने 4 8 8 ने 2 10 ने 2 12 ने 2 14, तो 14 और बाकी एक काम और बचा है, बाकी एक काम और बचा है, तो 14। और अब किसकी बारी है, तो ए की बारी है। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अगर कार्य की शुरुआत बी करता तो मैं 2 लेता, एक काम और है, और करेगा कौन, तो ये 3 वाला करेगा। तो 14 से ही 1/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 काम हो गए, यहाँ तक 35 काम हो गए आपके, और 36 काम मतलब कि एक काम और है, और करेगा कौन, 3 वाला। तो 3 का अपने को एक हिस्सा ही लेना है, तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। और आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन फिर आया है यहाँ पर, सीता और गीता किसी कार्य को 15 और 20 दिन में करती है। कितने दिन में, सीता और गीता 15 और 20 दिन में। तो ये हो जाएगा टोटल 60, 15 चौक 60 ने 20 दिया 60, तो 4 ने 3 कितना काम करती है, 7 दिन, 7 कार्य करती है, ठीक है। ये तो हो गया कार्य, और यहाँ पर हो जाएंगे दिन। तो ये पहले दिन का और ये दूसरे दिन का, तो टोटल 2 दिन में कितना, 7 काम हो रहा है। 2 दिन में 7 काम कर रहा है, टोटल काम लेना है अपने को 60 लेना है। तो मैं इसके लगभग 56 ले रहा हूँ, 7 8 56 होते हैं, बोलो 7 का इसमें भाग देंगे, 7 8 56, तो ये गया 8 बार, तो इसमें भी कर दूंगा मैं 8 का मल्टीप्लाई, कितने बार, तो 8 दूनी 16 दिन में 56 काम हो गया है। बाकी बचा है कितना काम, बाकी बचा है 4 काम, ठीक है। और 4 काम जो कि अगले दिन फिर होगा, तो अगले दिन मतलब कि 17 दिन में 60 काम पूर्ण हो जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन में पूर्ण होगा, यहाँ पर 17 दिन में टोटल 60 काम पूर्ण हो जाएगा। 15 चौक 60 में 20 दिया 60, पहले दिन का 4 दूसरे दिन का 3, तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 56 काम। यहाँ पर टोटल 60 काम है, 60 काम करवाना है, तो मैं 7 से भाग लगाया, 8 बार गया 56, तो यहाँ पर 8 का 7, 2 दिन में 7 काम होता है, तो यहाँ पर 56 काम, तो 7 8 56, 8 का मल्टीप्लाई इधर, तो 8 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो 16 दिन में 56 काम हो गया। और फिर वापिस एक दिन का और 4 काम लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 4 काम और शेष बचा था। तो यहाँ पर 16 में 17 दिन में 60 काम पूर्ण हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन फिर आया यहाँ पर, गंगा और सरस्वती अलग अलग किस खेत की, गंगा और ये सरस्वती, ठीक है, किसी खेत की अलग अलग कटाई करती हैं 8 घंटे और 12 घंटे में। ये 8 घंटे में और ये 12 घंटे में, तो टोटल कटाई हो जाएगी 24, 8 या 24 ने 12 से 2। अब ये बोल रहे हैं आगे यहाँ पर कि यदि गंगा द्वारा, शुरुआत कौन कर रही है, कटाई गंगा द्वारा हो रही है, क्या हो रही है, और 1-1 घंटे की समय अवधि में, मतलब ये बारी बारी घंटे आए या दिन आए टेंशन मत लेना आप, समय वही है, 1 घंटा है तो यहाँ पर 1 घंटे के हिसाब से ले लेंगे अपन। ये पहले घंटे कटे हो गए, ये दूसरे घंटे कटे हो गए, तो 3 2 5 कटे करेंगे कितने, 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में कितने 5 काम करेंगे। अब टोटल काम है कितना, 24। अब पर ये क्वेश्चन इनका ये है यहाँ पर कि ये प्रातः 9 बजे कटाई आरंभ करे, पूर्वाह्न मतलब सुबह का होता है, और अपराह्न मतलब 12 बजे बाद का होता है। तो पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करे, तो बारी बारी 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य कितने दिन में, कितने घंटे में समाप्त होगा, या कितने बजे, क्या बोला उसने, तो कटाई कब पूरी होगी। और लास्ट में इसने ऑप्शन दिया अपने को 6 बजे, 5 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे, ये ऑप्शन दिए हुए उसने अपने को यहाँ पर, ठीक है, 5, 6, 5:30 और 6:30, ये टाइम दे दिया उसने कि कितने बजे कटाई समाप्त होगी। तो यहाँ पर 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर इसमें भाग दिया है कितना, 20 ले लिया मैंने, 5 चौक 20, तो ये 20 काम, तो ये 4 का, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 घंटे में 20 काम हो रहा है।
8 घंटे में 20 और अगला भी 3 काम होगा यहाँ पर अगले में, तो 9 घंटे में कितना 23 काम हो गया है। 9 घंटे में 23 काम हो चुका है और टोटल काम कितना है 24। तो कितना काम और बचा है, एक और काम और बचा है और बारी किसकी है यहाँ पर, तो ये 3 वाला हो गया और 3 के बाद बारी किसकी 2 वाली। तो 9 से 1/2 9.5 घंटे में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और कार्य की शुरुआत उसने 9 बजे करी थी। कितने बजे, 9 बजे। तो 9 9.5 घंटे बाद मतलब कि 9 9 18.5 और 18.5 में से 12 गए तो 6:30 बजे कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर 9 बजे बाद 9 9 18 ये रेलवे टाइम पढ़ना भी सीख लो आप। 18 बजे मतलब कि 6 बजते हैं उसमें। मोबाइल में अपना टाइम सेट रेलवे से ही करो आप। मेरे खुद के मोबाइल में रेलवे का टाइम लगा हुआ है, क्योंकि एक बार जैसे मैं रेलवे में गया था तो वहां पर टाइम पढ़ने में अपने को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप हमेशा मोबाइल के बार बार देखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाती है। अपन क्या 12 घंटे करते हैं, तो यहाँ पर ये 9 9.5 घंटे बाद 9 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 9 18.5, तो ये हो जाएगा कितने 6:30 बजे कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है और इसमें मैं और भी करूँगा, ये बारी बारी वाले सवाल और भी बचे हमने, कल की वीडियो में मैं और भी अपलोड करूंगा और कल भी और अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आऊँगा मैं। आप इसी प्रकार से हमारा रिस्पांस अच्छे से दीजिए, उत्साह बढ़िए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आज को लास्ट टाइम एक सवाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लास्ट टाइम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये 11 दिन में 11 घंटे 11 दिन है, ये करता है ABC किसी कार्य को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन, 11 20 और 55 दिन में करते हैं और उसके बाद में A के साथ एक एक दिन B व C कार्य करते हैं। एक लगातार कार्य करता है तथा A के साथ एक दिन तो B करता है और एक दिन C करता है। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। क्या बोल रहा है, A के साथ B व C एक एक दिन हर तीसरे दिन कार्य करते हैं। तो बताइए अगले दिन A के साथ एक दिन B और एक दिन C करता है, एक एक दिन करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। और क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, चैनल को ज़्यादा लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट और कमेंट करके मुझे जवाब देना ना भूलें।